श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। कुरुक्षेत्र, दो अंधों के बीच का संग्राम। दो अंधों के बीच का संग्राम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में दो अंधे प्रत्यक्ष दिखते हैं। एक है धृतराष्ट्र, सभी जानते हैं कि वह अंधा है। धृतराष्ट्र को अपने अंधेपन की बड़ी पीड़ा है। बार बार वह अपने अंधत्व को कोसता रहता है। वह सदा भयभीत रहता है कि उसका मुकुट कोई उतार न ले। आँख वालों का मुकुट भले उतर जाए, अंधे का भला कौन उतार सकता है। बाहर की आंखों में भले ही रोशनी न हो, आंखें क्षतिग्रस्त हों या जन्मांधता हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। प्रज्ञा ही उनकी चक्षु है, उनका नेत्र है। वह विकलांग भले ही कहे जाएं, परंतु आँख वालों से कहीं बढ़कर है उनकी प्रज्ञा। धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य ये रहा कि वह अंधा का अंधा ही बना रहा, वह प्रज्ञा चक्षु न बन सका। और इधर अर्जुन है तो आँख वाला, परंतु प्रज्ञा चक्षु न बन पाया। आँख अर्थात बहिरंग नेत्र। बहिरंग नेत्र होने न होने का बहुत अंतर नहीं पड़ता, परंतु प्रज्ञा अर्थात अंतरंग नेत्र सुस्थ एवं सुस्थिर होना चाहिए। अर्जुन का बहिरंग नेत्र तो ठीक है, वह विकलांग नहीं है, परंतु प्रज्ञा रहित होने से उसे प्रज्ञा चक्षु होने का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दोनों ही भटक रहे हैं। दूर दूर तक उजाला नहीं दिखाई देता, सघनतम फैला हुआ है चारों ओर। बाहर का अंधकार उतना डरावना नहीं है, कितना ही सघनतम हो, सदियों से इकट्ठा हुआ। उसे विदीर्ण करने के लिए माचिस की एक तीली पर्याप्त है। बाहर का अंधत्व हो, आंखों का, या फिर घनीभूत अंधेरा हो, तत्काल दूर किया जा सकता है। परंतु अंधकार यदि अंदर हो, आभ्यंतर में, तो उसे कैसे दूर किया जाए। कौन सा यंत्र है या माध्यम या विधि प्रकाश प्रक्षेपण की जिससे आभ्यंतर का अंतरंग अंधेरा दूर हो। हमारे सामने दो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी विवेचना से हम समाधान पाने की चेष्टा करते हैं। एक तो धृतराष्ट्र जो जग जाहिर अंधा है, बस उसका दुर्भाग्य यह है कि वह बहिरंग तो अंधा है ही, अंतरंग भी अंतर तमसाच्छन्न, उसका आभ्यंतर भी तमसाच्छन्न है।
हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तो भी अंतरंग तमस को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसी से आभ्यंतर तमस, यह जो आभ्यंतर तमस है ना, इसी को मोह कहते हैं। मोहाक्रांत है धृतराष्ट्र, तो मोहाक्रांत है अर्जुन। मोह की तुला पर तौले तो धृतराष्ट्र और अर्जुन समान हैं। अर्जुन ने तो नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा कथन से मोहांध होना स्वीकार कर लिया, परंतु धृतराष्ट्र का मोह अंत तक नहीं मिट सका। इसी प्रकार मोह के प्रच्छन्न आधार आघात सहते सहते धृतराष्ट्र के जीवन का अंत हो गया। अर्जुन की निष्ठा अडिग बनी रही। जैसे भी उससे गिरते अंत में संभल गया। अर्जुन का ज्ञान और वैराग्य भी ऊपरी सतह पर है, उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं। इससे उसके ज्ञान का भांडा जल्दी फूट गया। श्मशान घाट के ज्ञान और वैराग्य का अनुभव क्षणिक है। यूं तो ज्ञान सदा ही पवित्र है। श्री गीता जी में कहा, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। ठीक ऐसे ही जैसे अंगारा, आग, ज्वाला। आग तो सदा पवित्र है और उसमें हर अपवित्र को जलाकर भस्म कर देने का सामर्थ्य है। इसी आधार पर श्मशान घाट की जलती हुई चिता की आग पर रोटी बनाकर खा सकना संभव है क्या? आग तो आग है, आग तो पवित्र है, सदा पवित्र होना चाहिए उसे। परंतु चिता की, श्मशान घाट पर जल रही चिता की आग से रोटी बनाकर खाने का साहस है क्या? क्यों? इसलिए कि आग अपवित्र नहीं है, परंतु जिस स्थान पर आग स्थापित है, जहाँ आग रखी गई है, वह स्थान अपवित्र है। इसलिए उस आग से पवित्र होते हुए भी भोजन बनाया नहीं जा सकता। ठीक ऐसे ही ज्ञान की जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ज्ञान सदा पवित्र है। ज्ञान अपवित्र हो नहीं सकता, परंतु उस ज्ञान की, उस आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना, क्या उसके लिए हम अधिकृत हैं? हमारे जीवन में आचरण का एक कण भी रहा क्या? और इसलिए इसी प्रकार जहाँ तक अर्जुन के भाव हैं, ज्ञान और वैराग्य की शास्त्र सिद्ध बातें हैं, उनमें कोई न्यूनता नहीं है, उनमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है। परंतु जिस अर्जुन के मुख से ये ज्ञान और वैराग्य की बातें निकल रही हैं, उसके लिए अर्जुन का वह मुख अधिकृत नहीं है। अर्जुन की पात्रता नहीं है उसके लिए। अर्जुन बहुत कमजोर है। द्रौपदी चीरहरण का दृश्य अभी ओझल है ना, कुरुक्षेत्र में है, अभी हस्तिनापुर सामने नहीं आ रहा। अभी केवल चाचा ताऊ, बाबा नाना, पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, यही सब दिख रहे हैं।
श्री कृष्ण को अर्जुन की दुर्बलताओं का पूरा पता है। इसीलिए अर्जुन संन्यास या ज्ञान की, वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करता तो है, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूरदास, जिनका पूर्व में रत्नमणि नाम था या इसी तरह कोई नाम जो निर्विवाद नहीं है, पूर्व में आंखें थीं, स्वस्थ सुंदर भक्त कवि थे। एक बार किसी गृहस्थ के द्वार से गुजर रहे थे। वह गृहस्थ पति अपनी पत्नी को सावधान कर रहा था कि देवी, मैं आज रात्रि वापस नहीं लौट सकूंगा, परंतु कोई भी समागत अभ्यागत अतिथि आ जाए उसका सम्मान करना, उसकी सेवा करना, मेरी ओर से तुम्हें पूरा अधिकार दिया जा रहा है। कुछ भी मांग हो अतिथि की, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, मेरा आदेश मानकर उसे पालन करना। द्वार से गुजर रहे अतिथि ने सारा दृश्य देखा और उस गृहस्थ पति के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा था या जो मार्गदर्शन किया जा रहा था अपनी पत्नी सुंदरी का, अपनी पत्नी का, वह भी सारी बातें सुनी। अनिंद सुंदरी पत्नी थी, पतिव्रता थी। सारा दृश्य देखा और परिस्थिति का आकलन करते हुए उसी गृहस्थ के यहाँ रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। उस अतिथि ने द्वार पर आया और रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी। अपने पति के आदेश और उपदेश की मर्यादा का ध्यान करते पत्नी ने अतिथि को ठहरने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। उस पत्नी के सौंदर्य का बार बार ध्यान करते हुए अतिथि तो उन्मत्त हो रहा था। जो कुछ भी चाहा, मांगा, अतिथि ने पत्नी हाँ हाँ करती हुई देती चली गई। अतिथि ने पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रात्रि में सोना चाहता हूँ, शैया के ऊपर तुम्हारे साथ। पत्नी तो सकपका गई, फिर भी अपने पति का ध्यान करते हुए पत्नी ने हाँ कर दी। अतिथि ने कहा, देवी, अब एक इच्छा और है, मना नहीं करना। पत्नी तो घबरा गई। पति का ध्यान करते हुए पत्नी ने हाँ कर दी। अतिथि ने कहा, देवी, एक छुरा ला दो। पत्नी तो भला मना ही कैसे करती, घबराई तो बहुत। अतिथि की कैसी अटपटी मांग है, यह छुरा ही क्यों, किस लिए? फिर भी आदेश था तो पत्नी ने लाकर छुरा दिया और उस अतिथि ने वो छुरा अपने हाथ में संभाला। देखते ही देखते अतिथि ने अपनी दोनों आंखों में छुरा घोंप लिया, अंधा हो गया, दोनों आंखों से अंधा हो गया। यही अतिथि आगे चलकर सूरदास नाम का एक महान भक्त कवि हुआ। संत सूरदास ने अपने आभ्यंतर में उपजे दुर्जेय काम के आवेग को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवहार किया, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। यह क्रूर कर्म है। यह मनोवृत्ति व्यक्ति को अपराध की दिशा में भी ले जा सकती है। आंखों के कारण ही कामना ने जन्म लिया।
अतः आंखें दोषी हैं। इन्हीं के कारण कामना जागी तो आंखें फोड़ दी। बस यहीं पर भूल हो रही है। यदि विकार आया है तो आंख के कारण नहीं, मन के कारण आया है। मन ही मतवाला हो रहा था। इंद्रियगत कोई भी विकृति या विकार पहले मन में उपजता है, तब इंद्रिय में हलचल होती है और तब दुखद घटनाएं किसी भी रूप में घट जाती हैं, दुखद परिणाम होता है उसका। सूरदास भी अर्जुन की दिशा में ही चल पड़े। यह आपराधिक मानसिकता का सोच है। जो जो तर्क दिए हैं अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में, वह श्मशान ज्ञान है, क्षणिक। यह ज्ञान और वैराग्य परिस्थितिजन्य है, चिरस्थायी नहीं है। चिता की आग बुझने के साथ साथ ज्ञान का दिया भी बुझ जाता है। श्री कृष्ण को अर्जुन की दुर्बलता का एहसास है। चारों तरफ एक ही शोर है। कृष्ण, पांचजन्य शंख का उद्घोष क्यों नहीं, विलंब क्यों हो रहा? इधर श्री कृष्ण पांचजन्य शंख का उद्घोष करने को समुद्यत हुए और पूछा अर्जुन से। पांचजन्य का उद्घोष करने के लिए कोई प्रत्युत्तर न पाकर विचलित श्री कृष्ण ने पूछा, पुनः पुकारा अर्जुन को। अर्जुन 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 और सिसकियां भरे कंपित स्वर में अर्जुन बोला, कृष्ण, मैं यहां रथोपस्थ हूं। रथोपस्थ? अर्जुन, वहां कहां? अर्जुन, गांडीव कहां है और कहां है तोड़ी तरकश? कृष्ण, कहा ना मैंने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, इतना बड़ा विश्वासघात? अर्जुन जी, धोखा। इन विषम क्षणों में पलायनवादी मानसिकता कहां से आ गई? अब तो भागकर वापस भी नहीं जा सकते। दुर्योधन तो ऐसे अवसर की तलाश में रहता ही है। उसे मालूम हो जाए कि अर्जुन विषाद में चला गया है, या अर्जुन युद्ध करने से बचना चाहता है, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, तो ये समाचार तो दुर्योधन के लिए वरदान की तरह है। उसकी प्रसन्नता की क्या सीमा हो सकती? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इन विषम क्षणों में तू कायर जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इससे न तो तुम्हें सुयश मिलेगा, न राज्य और न ही स्वर्ग। अर्जुन, तू क्लीब तो नहीं, फिर भी क्लीब जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? गांडीव की टंकार से शत्रुओं के श्रवणेन्द्रिय विदीर्ण करने वाले अर्जुन, कहाँ चला गया तुम्हारा पौरुष, पराक्रम? उठो शस्त्र सन्नद्ध अर्जुन, गांडीव तुम्हारी प्रतीक्षा में है। श्री राधे 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 श्री राधे।